कहते हैं डर बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे भीतर रहता है। और जब तक हम खुद की शक्ति नहीं पहचानते तब तक वो डर हमारा जीवन नियंत्रित करता रहता है। लेकिन एक बार आत्मा की आवाज़ सुन ली तो डर चुप हो जाता है। यही कहानी है उस युवक की जिसने खुद को बदल डाला गौतम बुद्ध की एक सीख से। कहानी शुरू होती है मगध राज्य के एक छोटे से गांव में, जहां रहता था एक युवक चेतन। चेतन बहुत होशियार था, लिखाई पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत। पर एक चीज़ थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बांध रखी थी, डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं असफल हो गया तो, डर कि मैं किसी का सामना नहीं कर पाया तो। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन हर बार उसके अंदर की आवाज़ कहती, तू नहीं कर पाएगा, तू कमज़ोर है। एक दिन उसके गांव में सभा हुई। राजा के दरबार में भाषण प्रतियोगिता में चेतन का नाम भी चुना गया। गांव वालों को उम्मीद थी, लेकिन चेतन वो पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह होते ही उसने अपना नाम वापस ले लिया और चुपचाप घर में बैठ गया। उसकी आंखों में शर्म थी, मन में निराशा और दिल में सवाल, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मैं कुछ नहीं कर पाता। इसी बेचैनी में उसने एक निर्णय लिया, अब और नहीं, मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहुंच गया जहां गौतम बुद्ध ध्यान में लीन थे। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हे तथागत, मैं डर से टूट चुका हूँ, मेरा आत्मविश्वास हर रोज़ मरता है, क्या मैं कभी मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। डर को हराना है तो पहले जानना होगा कि वो है क्या। एक बार एक साधु नदी पार कर रहा था। आधे रास्ते में उसे एक भारी काले पत्थर जैसा कुछ दिखाई दिया। डर गया कि कहीं मगरमच्छ ना हो। वो वापस लौट आया। अगले दिन सूरज निकला हुआ था। वही साधु दोबारा गया और देखा कि वो तो बस एक पेड़ की डाली थी जो पानी में बह रही थी। अब सोचो, क्या खतरा बदल गया? नहीं, सिर्फ नज़रिया और रोशनी बदल गई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा डर चेतन असली नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग की कहानी है। तुम भविष्य में जाकर कल्पना कर लेते हो कि बुरा होगा, लेकिन जब वो समय आता है तो कुछ भी नहीं होता। डर विचार है और आत्मविश्वास वर्तमान की चेतना है। बुद्ध ने चेतन को एक साधना दी। हर सुबह उठो और बैठकर पूछो, मैं किससे डर रहा हूँ। फिर खुद से कहो, मैं देख रहा हूँ इस डर को, लेकिन मैं इसे मान नहीं रहा। धीरे धीरे चेतन ने उस अभ्यास को जीवन में उतारा। पहले पहल मुश्किलें आईं, मन भागा, डर आया, लेकिन उसने बुद्ध के वचन याद किए, डर को रोको मत, बस उसे देखो। कुछ ही हफ्तों में उसने एक फ़र्क महसूस किया। अब वो डर को पहचानने लगा था और धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा। एक दिन गांव में फिर सभा हुई। इस बार फिर से चेतन का नाम लिया गया। लोगों को लगा वो तो फिर मना कर देगा, लेकिन चेतन उठकर बोला, मैं बोलूँगा। स्टेज पर आया, दिल धक धक कर रहा था, पर इस बार उसने डर से कहा, मैं जानता हूँ तू है, लेकिन आज मैं तुझसे बड़ा हूँ। और उसने भाषण दिया पूरे आत्मविश्वास से। सारे गांव वालों की आंखों में आंसू थे और तालियां रुक ही नहीं रही थी। डर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग डर को देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को देखकर कहते हैं, आजा, आज तुझसे आंख मिलाकर चलेंगे। बुद्ध ने हमें सिखाया, डर की जड़ें बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और आत्मविश्वास बाहर से नहीं, आत्मा से आता है। बस एक बार खुद पर भरोसा करके देखो, डर खुद झुक जाएगा।